बल्कि जब हम इज्जत नाम के शब्द पर गौर करते हैं तो पाते हैं इज्जत, सम्मान, ऑनर, ये सब सुनने के ही बड़े बड़े शब्द हैं। इनका मतलब कुछ नहीं। दरअसल ये कुछ निकम्मे निठल्ले आदमियों की कल्पना है, और देखा जाए तो ये झूठी इज्जत पर मरने वाले लोग ही दौलत को बदनाम करते हैं। हमें दौलत का कोई संकुचित अर्थ नहीं लेना चाहिए। दौलत पैदा की जाती है, खून और पसीना एक करके पैदा की जाती है। दौलत का मतलब है पैदावार, प्रोडक्टिविटी। इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि हम जितनी पैदावार बढ़ाएंगे उतनी ही तरक्की करेंगे। शास्त्र ने भी कहा है कि अन्नम वै विषः श्रीर वै राष्ट्रम, यानी लोग अन्न से जिंदा रहते हैं और राष्ट्र लक्ष्मी से। अगर उत्पादन न हुआ, दौलत न हुई, तो कौन जिंदा रहेगा? न हम, न हमारा देश। इसलिए मैं कहती हूँ कि आज के जीवन में हमें दौलत के महत्व को मानना ही चाहिए। नमस्ते। अब विषय के विपक्ष में बोलने के लिए लड़कों में से कौन आता है? क्या बात है, कोई नहीं? किसी में हिम्मत नहीं है सर। ये हमारी इंसल्ट है सर। अरे गुरु, क्या कर रहे हो? हमारी इज्जत खतरे में है। जाओ जाओ। सर, अशोक बोलेगा। तुम क्यों नहीं बोलते? मैं सिर्फ रनिंग कमेंट्री देता हूँ। जाओ जाओ, शाबाश, शर्मा मत, जाओ जाओ। वेरी गुड बॉय। माननीय प्रोफेसर साहब, दोस्तों और सहपाठियों, आज के विवाद का विषय जरा कठिन है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। दरअसल जो बात आपसे बच्चे कह सकते हैं, अगर वही बात मैं भी कहूं तो निश्चय आप सब मुझे भी अक्ल से बच्चा ही समझेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं सोच समझकर अक्ल की बात की जाए। क्या आप लोग बता सकते हैं ये क्या है? बॉब पेन। नहीं, इसे सुई कहते हैं, सुई। इसके मर्म को हमारी सहपाठनियां अच्छी तरह जानती हैं, क्योंकि ये लोग इसे तरह तरह से प्रयोग में लाया करती हैं और कभी कभी चुभाया करती हैं। इस सुई में जो छेद है, इसमें से मेरा मित्र प्रेम प्रकाश आसानी से निकल सकता है। गुरु, क्या कह रहे हो? मैं? हाँ, ये असंभव बात भी संभव हो सकती है। प्रेम तो क्या, हजरत ईसा मसीह ने कहा है, सुई के इस छोटे से छेद में से ऊंट जैसा भारी भरकम जानवर गुजर सकता है, मगर ईश्वर के राज में दौलत का पुजारी कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां दौलत का कोई मोल नहीं। दौलत को अगर हम पैदावार के रूप में लें तो भी इसका दर्जा इज्जत से ऊंचा नहीं हो सकता। इज्जत का ख्याल ही आदमी को मेहनती बनाता है, और जब आदमी मेहनत करता है तब उत्पादन होता है। सभी जानते हैं कोई भी इज्जतदार आदमी भूखा मर जाएगा, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। बोलने दीजिए। इज्जत हमारे जीवन का उद्देश्य है। दौलत तो सिर्फ जीने का साधन है, तो फिर साधन उद्देश्य से ऊंचा कैसे हो सकता है? लेकिन मेरी सुंदर सहपाठनी ने साधन को उद्देश्य से जो ऊंचा साबित करने की कोशिश की है, वो सिर्फ स्त्री स्वभाव के कारण की है। मेरे दोस्त प्रेम प्रकाश ने ठीक ही कहा था, और फिर इन लोगों ने भी तो माना है कि लड़कियां हमेशा दौलत के पक्ष में रहती हैं। क्यों ना? दौलत पैदा ही की जाती है इनकी जरूरतें पूरी करने के लिए। रोज नई नई साड़ियां, गहने, मेकअप का सामान, फैशन का सामान, इन सब चीजों के बिना इनकी गुजर हो सकती है? ठीक है, बैठ जाओ। अशोक, किसी पे कटाक्ष नहीं करो, विषय पे बोलो। मैं विषय पर बोल रहा हूं सर, और मेरी बात साबित भी हो गई। इन लोगों के प्रोटेस्ट से साफ जाहिर है कि आत्मसम्मान की भावना इनमें भी। ये लोग दौलत की चाहे जितनी पैरवी करें, मगर दिल से ये भी इज्जत को बड़ा मानती है। नमस्कार। नमस्ते। दीपा को नहीं ले आया? आई नहीं हुआ। समझ गई, तूने उसे कहा ही नहीं होगा। कहता कैसे? आज उसका पारा जो तेज था, डिबेट हो रही थी, चिढ़ गई मुझसे। क्यों तो उसे बेकार चिढ़ाता रहता है? हा? ये क्या अच्छी बात है? माँ, मैं कहाँ चिढ़ाता हूँ उसको? आज मैंने कितने दिल से उसके लिए मूंग का हलवा बनाया है। उसके लिए? हाँ, चलो चाय पीकर हाथ मुंह धो ले और उसे बुला ले। नहीं माँ, मैं उसको लेने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? कह दिया ना, नाराज है मुझसे। तो जैसे उसे नाराज किया है वैसे उसे मना लिया। जा। लो, मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर मेम साहब को मनाने जाऊं। तो कौन सा दूर है, चला जाना।
जाता है या नहीं जाता या नहीं? जाता हूँ मैं, जाता हूँ। अब तुम मानोगी थोड़ी, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने उसके लिए बड़े प्यार से मुंह का हलवा जो बनाया है। हाँ, जाना पड़ेगा। हाँ मैं कब आए? अभी आया हूँ। माँ ने बुलाया। क्यों? देवी जब तक भोग नहीं लगाएगी भक्त को प्रसाद नहीं मिलेगा। क्या मतलब? मतलब मूंग का हलवा। ओह, ताई जी ने मेरे लिए बनाया है। हाँ। चलो बाबूजी से कह दो, फिर चलते हैं। चाचा जी ने नई गाड़ी कब खरीदी? ये हमारी नहीं है, इसके मालिक हैं बैरिस्टर अमरनाथ। देखने की चीज है, नई नई गाड़ी, नए नए सूट, बात बात पे इंग्लैंड अमेरिका की बात है। महाशय यहाँ क्या करने हैं? बाबूजी का कोर्ट का कामकाज देखते हैं, पर काम से ज्यादा नजर किसी और पर रहती है। इस पर? कहीं तुम्हारी नजर तो उस पर मेहरबान नहीं? क्या कहा? जिस तरह डिबेट में तुम दौलत का पक्ष ले रही थी, उससे डर ही लगता है। देखो, तुम मुझे इस तरह से चिढ़ाओगे ना तो मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। इतनी गर्म क्यों हो गए बाबा? गलती होगी, माफ कर दो। और मानते हो ना? हाँ मानता हूँ। मानते हो ना कि दौलत के आगे इज्जत को झुकना पड़ता है? हाँ मैं झुक गया तुम्हारी जिद के आगे। ठीक है ना? जी हाँ, मैंने सब देख लिया, बस आप दस्तखत कीजिएगा। करेक्ट। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। ओ अशोक, आओ बेटा आओ। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छा, आओ तुम्हारा परिचय करा दूं। ये है मिस्टर अमरनाथ, बार एट लॉ। थोड़ी ही दिनों में बहुत नाम कमाया है इन्होंने। वेरी गुड। और ये है अशोक। ग्लैड टू मीट यू। सेम हियर सर, सेम हियर। आप अशोक और दीपा साथ ही पढ़ते हैं और मेरे बचपन के मित्र का लड़का है। पढ़ाई लिखाई बात बर्ताव दोनों में बड़ा अच्छा है। अच्छा, आप कैसे हैं? अच्छी हूँ, शुक्रिया। बाबूजी, मैं जरा इनके घर जा रही हूँ, ताई जी ने बुलाया है। समझ गया, जरूर कोई खास चीज बनाई होगी तुम्हारे लिए। देखो बेटा अशोक, भाभी जी से कह देना अकेले इसी को बुलाकर खिलाती पिलाती रहती है। क्यों, ये अच्छी बात नहीं है? आपके लिए भी लेके आऊंगी। जरूर ले आना, भूलना नहीं। क्या मुसीबत। वेरी इजी पेपर। ये क्या हो रहा है? किक मार रहा हूँ। नहीं नहीं, जवाब बोल कर रहा हूँ। साइलेंस, साइलेंस। गुरु, ये मसीना 5 क्या बला है, जरा पता ना, मैं लिख के नहीं लाया। बात करने की कोशिश मत करो। मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो रट रहा था। कान है या माइक्रोफोन? ये क्या तुम्हारे से रामनाम पहन के कौन आया? मेरी तरह बेतरनी पार करने का इरादा हो तो राम नामी का सहारा लेना ही पड़ता है। क्या मतलब? नहीं समझे? जरा गौर से देखो। आओ भाइयों, ये रामनामी नहीं जवाबनामा है, जवाबनामा।